संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशनुमा होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, अगर जीवन में सफलता पानी है तो दोस्त कभी भी वक्त और हालात पे रोना नहीं। इस बात का ध्यान रखना। जीवन में सफलता पानी है तो मेरे दोस्त कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर सही, घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। सफलता का राज यही रहता है मित्रों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने। बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:25 पर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर धन भाव में विराजमान है, दूसरे भाव में विराजमान है। जब बृहस्पति देव 20 नवंबर 2021 को राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि 11वें भाव में, चंद्रमा राहु के साथ वृषभ राशि 5वें भाव में, मंगल बुध के साथ तुला राशि 10वें भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि दूसरे भाव में, शुक्र धनु राशि 12वें भाव में और शनि मकर राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। मित्रों साथियों, धन भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम पूर्ण दशा से 6ठे भाव पर, सप्तम पूर्ण दशा से 8वें भाव पर और नवम पूर्ण दशा से 10वें भाव को देख रहे हैं। अब मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कुंभ राशि में संचरण का क्या फल रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। 20 नवंबर तक बृहस्पति देव मकर राशि यानी नीच अवस्था में संचरण कर रहे थे। ये शनिदेव की राशि थी और मकर राशि में शनि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर नीच के होते हैं। साथियों, मेरा निवेदन है कि आप फलादेश जानना चाहते हैं और फलादेश में बता भी दूंगा, लेकिन फलादेश करते समय किन किन चीज़ों का मैं ध्यान रखा हूं, उस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं आप इसको नहीं सुनना चाहते, और नहीं सुनना चाहते तो आप एस्केप कर लेना, फलादेश सुन लेना 4 मिनट के बाद, लेकिन विषय को जान लेंगे तो आपके काम आएगा। मकर राशि में बृहस्पति देव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान थे। जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में विराजमान हो तो ना वो प्रफुल्लित रह सकता है, ना प्रसन्नचित रह सकता है। तो ऐसी अवस्था में उसका जो प्रभाव रहेगा वो शुभ नहीं रहेगा। यह अलग बात है कि मकर राशि में बृहस्पति देव नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे थे, लेकिन मित्रों मकर राशि में शनिदेव स्वयं इतने प्रसन्न नहीं रहते हैं। मकर राशि शनिदेव की राशि है, लेकिन शनिदेव मकर राशि में इतने प्रसन्नचित नहीं रहते, क्योंकि मकर राशि पर जो प्रभुत्व है वो मंगल का होता है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। शनिदेव के लिए उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ है, और कुंभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:25 पे होगा। मित्रों और साथियों, जब से बृहस्पति नीच अवस्था में आए हैं, चराचर जगत और राष्ट्र में बहुत सी उठापटक और हलचल रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब बृहस्पति देव स्वतंत्र अवस्था, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 20 नवंबर से लेकर राशि परिवर्तन तक धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और स्वयं अपने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति देव का ये संचरण रहेगा। यानी मंगल, राहु और स्वयं के नक्षत्रों में बृहस्पति देव का ये संचरण है। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, एक बहुत जरूरी बात है जो आप लोगों के दिमाग में आएगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि भाई बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है,
7 राशियों को लाभ मिलेगा, 5 राशियों को प्रॉब्लम आएगी। देखो भाई, लाभ या हानि निर्भर करता है कि बृहस्पति देव किस अवस्था में है आपकी जन्म कुंडली में और कितनी डिग्री पर है। चाहे वो कानूनी मसला हो, चाहे धन की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, संतान की बात हो, या कोई भी जीवन के नौकरी की बात हो, ये देखना बहुत जरूरी है कि इन विषयों के कारक ग्रह किस डिग्री पे बैठे हैं। और बृहस्पति इस समय मात्र 0 डिग्री पर है। जब तक बृहस्पति उस ग्रह की डिग्री से आसपास नहीं आएगा तब तक फल प्रदान नहीं करेगा। लेकिन हां, संतुलन जरूर बनना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। और ये कुंभ में बृहस्पति देव का संचरण अच्छा माना गया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक सवाल और आया कि एक घर में 2-3 राशियां हैं या इस नाम की कई राशियां हैं, एक सा प्रभाव कैसे रहेगा? मैं इससे सहमत हूं। एक घर में एक राशि के 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन मित्रों प्रभाव एक सा नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के ग्रह योगायोग को देखना बहुत जरूरी। राशि एक हो सकती है, लेकिन उसका लग्नेश कहां बैठा है, लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में किस तरह के ग्रह विराजमान है, और इसके साथ साथ षडबल, भावबल, दशमांश, नवमांश, ये कभी नहीं मिलेगा। और फिर वर्तमान में किस ग्रह की दशा है और किस ग्रह की अंतर्दशा है, तो अंतर्दशा नाथ और महादशा नाथ कहां बैठे हैं, किन ग्रहों से दृष्ट है और किस अवस्था में बैठे हैं, यह देखना बहुत जरूरी है, तभी ये राशिफल सटीक होगा। तो मैंने बहुत सी बातें ध्यान में रखकर एक आंकलन आपके सामने रखा है। ये एक आंकलन है, 100% फलादेश मैं नहीं कह सकता हूं। बृहस्पति के कुंभ राशि के संचरण का दाती महाराज की ओर से एक रुझान है कि इस तरह का हो सकता है, कुंभ राशि में बृहस्पति जी का प्रवेश, ऐसा लाभ मिल सकता है, ऐसी अवस्था आ सकती है। ये एक रुझान है, एक आंकलन है मेरा, लेकिन आप अपने ग्रह नक्षत्रों को नहीं भूलें। और आप ये चाहते हैं कि बृहस्पति देव 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, तो नीचे 2 नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का अवलोकन करवा सकते हो। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश क्या प्रभाव रहेगा। मकर राशि वालों, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली लाभ मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी, इस बात पर ध्यान देना होगा, अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा। परंतु प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान, यश की वजह से धन संबंधी कुछ मामलों की आपको आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। व्यवसाय में साझेदारी में नए कार्य प्रारंभ करने की संभावना दस्तक दे रही है और इससे आपको लाभ मिलने का प्रबल योग है। लेकिन कार्यशैली में सकारात्मकता लाइए, बहुत जरूरी। इस समय अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आलस्य और प्रमाद में को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। व्यवसाय और नौकरी को लेकर धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी जिद, आपका अहंकार आपके कामकाज को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर अच्छा संकेत नहीं दे रहे। लेकिन परिश्रम और मेहनत और संघर्ष के कारण कारोबार और नौकरी और व्यवसाय में गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। संभव है व्यवसाय विस्तार का सुअवसर भी आपको प्राप्त हो। स्व अवलोकन करें मित्रों, बहुत जरूरी, अपना अवलोकन बहुत जरूरी, अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। और पारिवारिक सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करके कामकाज में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लाभ भी मिलेगा। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष आपको लाभ जरूर दिलाएगा, लेकिन संभल कर चलना बहुत जरूरी है। नए कार्य के प्रति पारिवारिक सदस्यों के कारण मनोनुकूल रुझान और लाभ का मार्ग प्रशस्त। पारिवारिक सदस्यों की वजह से नए कामों में धन की प्राप्ति के योग है। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, नौकरी संबंधी मसलों में सफलता मिलेगी, किए गए कार्यों की सराहना होगी और कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायी रहेगा यदि आपने बुजुर्गों की सलाह लेकर किया या पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर किया या विशेषज्ञों की सलाह लेकर किया। तो गोचर संकेत दे रहा है कि कार्य के प्रति आपकी रुचि रहेगी, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष अवश्य कुछ न कुछ राहत देगा। लेकिन
इस समय समझौतावादी नीति अपनाना बहुत अच्छा रहेगा। समझौतावादी नीति से समस्याओं का समाधान और वार्तालाप से और समझौतावादी नीति से कार्य यदि आपने किया तो कुछ गलियां खुलती हुई नजर आएगी धन प्राप्ति की। पारिवारिक सदस्यों, छोटे भाई बहनों और सहकर्मियों का सहयोग मनोनुकूल मिलने के कारण नौकरी में लाभ के अवसर और धन प्राप्ति व्यवसाय में होगी। फिर भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय नौकरी परिवर्तन नहीं करेगा तो अच्छा रहेगा। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। नमन मित्रों, ये था आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में मेरा आंकलन। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र पर आ रहा हूं। मकर राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन पूर्ण सफलता लाभ का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना संकेत है कि परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे और आपकी मेहनत, आपका काम करने का तरीका, रात दिन जो आप संघर्ष कर रहे हैं, इससे परिवार आपके साथ रहेगा और समाज में, परिवार में आपके यश और कीर्ति को बढ़ेगी। विद्यार्थियों का इस समय पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, रुचि बढ़ेगी, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और इसकी बदौलत जो आसपास का वातावरण है, अभिभावकों और शिक्षकों का वातावरण, वो आपके पक्ष में रहेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। यदि युवा लोग इस समय प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करें भाई, थोड़ी सी मेहनत करें। प्रयास, मेहनत और संघर्ष सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। विशेष रूप से पत्रकारिता, लॉ, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये था शिक्षा के क्षेत्र में मेरा आंकलन। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए जीवन में सुख और शांति का इजाफा करेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सामाजिक कार्यों की रुचि बढ़ेगी और समाज में एक संतुलन बनेगा। सामाजिक सेवाओं की वजह से परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्य आपस में अपनों की भावनाओं की कदर भी करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, सामाजिक साथियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, परंतु पारिवारिक सुख शांति के लिए अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करें और परिवार के साथ आप खड़े रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ननियाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। गोचर ये कह रहा है कि थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम किया तो परिवार की जो उठापटक है वो शांत हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन सावधानी का संकेत दे रहा है। शारीरिक कमजोरी आपको परेशान कर सकती है। हड्डियों में दर्द, वायु विकार, कमर, पीठ, पेट संबंधी परेशानी से तकलीफ की थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरते। इस समय खान पान पर विशेष ध्यान रखें। हो सके तो रात्रि का भोजन त्याग दें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, सचेत रहे। शुगर है, ब्लड प्रेशर है या नर्वस सिस्टम की कोई दिक्कत है तो चिकित्सक में नियमित चेक करवाते रहे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। मकर राशि वालों, बृहस्पति के ये राशि परिवर्तन का कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, परिवार के साथ साथ एजुकेशन की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, ये मेरा अनुभव था, मेरा आंकलन था, मेरा रुझान था नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। अब मैं उपाय की बात करूंगा। ये जो राशि परिवर्तन है ये 4 महीना 23 दिन का राशि परिवर्तन है। क्या करें? तो भाई छोटा सा उपाय है जो ये करना बहुत जरूरी। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल के 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, मुलेठी की 1 गांठ, सूर्यमुखी का 1 फूल, थोड़ी सी केसर, पीपल के 5 पत्ते पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार कर नदी या किसी सरोवर में प्रवाह कर दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार केले गुरुवार के दिन कन्याओं का बांटना बड़ा लाभकारी रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और पुरुष सूक्त या श्री सूक्त का एक पाठ अवश्य सुने और वहीं बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें,
और शनि भगवान के श्री चरणों में तेल अर्पित जरूर करें, आपका कल्याण होगा। मित्रों और साथियों, ये मेरा अनुभव था, पुनः मेरा निवेदन के लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। कोई मेरे से भूल गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। विषय अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वैल्यूबल कमेंट जरूर करें। लाइक के लिए मैं नहीं कहता, लाइक मैं इसलिए नहीं कहता कि ये आपकी मर्जी, लेकिन कंटेंट अच्छा लगता है तो लोगों तक ये पहुंचे, इसके लिए प्रयास जरूर करिएगा। आज इतना ही। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है, खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।